यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डिक्टेशन का अभ्यास करें। डिक्टेशन शुरू होता है 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, कल दूसरे सदन में इसी तरह की बहस थी। मुझे वहाँ भी कुछ देर बैठना पड़ा। इस कारण यहाँ जो भाषण हुए उन सबको मैं सुन नहीं सकी। मुझे सुनकर खेद है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस अवसर पर भी हमारे विदेश विभाग को बुरा भला कहा। सेवाओं पर दोषारोपण करके आसान रास्ता निकालने की कोशिश ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी मैं निंदा करती हूँ। मैं यह नहीं कहती कि हमने गलतियाँ नहीं की हैं और हमारे सभी प्रतिनिधि हमेशा योग्य ही होते हैं। जब गलती हो तो हमें उसे अवश्य बताना चाहिए, लेकिन सदा आलोचना करते रहने से निरुत्साह पैदा होता है और मनोबल गिरता है। हमें उन औजारों को ही कुंठित नहीं कर देना चाहिए जिनसे हमें काम लेना है। देश और विदेश में हमें काम तो करना ही है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के शासकों को दी गई हर सहायता बांग्लादेश के निर्दोष लोगों के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। इस मौके पर हमारे प्रतिनिधियों ने मेहनत से बहुत अच्छा काम किया है। प्रस्तुत परिस्थितियों में वे जितने प्रभावी हो सकते थे हुए हैं। कुछ सरकारों के विचार निश्चित हैं और यदि उनमें सहानुभूति भी पैदा की जाए तो भी वे इस प्रकार के मामले में कोई स्पष्ट बात कहने को तैयार नहीं होंगे। मैं कहना चाहूँगी कि हमारी उन सेवाओं ने जो वर्तमान स्थिति से निपटने में जुटी हैं, साहस और समर्पण का परिचय दिया है। यदि कुछ माननीय सदस्यों को गाली देकर और सरकार पर साहस, दिशा और यहाँ तक कि समझ की कमी का आरोप लगाकर कुछ तसल्ली मिलती है तो मैं उन्हें इससे वंचित नहीं करना चाहती। कुछ सदस्यों के लिए हिम्मत का अर्थ गले की ताकत और भावुकता की भाषा है। काश कि जिंदगी इतनी ही आसान होती। इस सरकार में बहुत से दोष हो सकते हैं, लेकिन उसमें साहस की कमी नहीं है, न ही यह ज़रूरत के अनुसार जोखिम उठाने से डरती है। जैसा मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, हम इस स्थिति या किसी भी स्थिति के केवल कानूनी पहलू की चिंता नहीं करते। हम चिंता करते हैं केवल एक ही बात की, और वह है हमारे राष्ट्रीय हित, सुरक्षा और स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश के बहादुर लोगों की सुरक्षा। इसी कारण से खामोशी से काम करने का महत्व है। महोदय, मान्यता शब्द की हर तरफ से मांग आई है। मानव की मान्यता देने भर से ही वे बहुत सी कठिनाइयाँ हल हो पाएंगी जो बांग्लादेश के लोगों के सामने हैं, हमारे देश के सामने हैं, और ख़ासकर हमारे सीमांत राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय के सामने हैं। हमने इस सवाल के हर पहलू पर बड़ी गहराई से सोच विचार किया है। जैसा कि मेरे साथी ने बताया है, इसकी हम निरंतर समीक्षा करते रहते हैं। हम इसकी प्रतीक्षा नहीं करते कि दूसरे देश
इस मामले में क्या करते हैं, इस बारे में या अन्य मसलों के बारे में हम जो कुछ भी निर्णय करेंगे वह स्थिति के हमारे अपने ही स्वतंत्र मूल्यांकन के अनुसार और इस बात को ख्याल में रखकर होगा कि हमारे हित व्यापक अर्थ में किस तरह पूरे होते हैं। कल मैं अपनी वर्तमान कठिनाइयों में से संभावित खतरों और बोझों के बारे में जानबूझकर बहुत संयम भाषा में बोली थी। वह इस कारण नहीं कि मैं बोझों या खतरों से आज या कभी डरी हूँ, बल्कि इस कारण कि मैं चाहती हूँ कि माननीय सदस्य इन सब विषयों पर गहराई से विचार करें। खतरों का तभी सामना किया जा सकता है जब आदमी इसके लिए तैयार हो। जैसा मैंने कहा और फिर से दोहराना चाहूँगी, यह समय दलगत प्रतिद्वंदिता का नहीं है। हम सबको मिलकर एक साथ खड़े रहना चाहिए और हमारे सामने जो अधिक काम हैं उनमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को दबाना चाहिए। मेरे विचार में सब पार्टियों को मदद करनी चाहिए कि बांग्लादेश और शरणार्थियों का सवाल सांप्रदायिक स्तर तक न गिरने पाए, बल्कि अपने सही स्तर पर ही बना रहे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर है। मैं इन सवालों और अन्य घटनाओं के बारे में विरोधी दलों के नेताओं और सदन के अन्य सदस्यों से संबंध बनाए रहूँगी। मैं अपनी तरफ से सदस्यों को इस विषय पर अपनी बात मुझसे आकर कहने और उनके पास जो कोई जानकारी हो उसे बताने की पूरी छूट देती हूँ। साथ ही इस समय इससे अधिक और कुछ कहने को नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम निराश ना हों। हमें अपने और अपने लोगों पर भरोसा होना चाहिए। हमें बांग्लादेश की वीर जनता और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के संकल्प पर भरोसा होना चाहिए। जो लोग भी आज़ादी, न्याय या महान उद्देश्य के लिए संघर्ष करते हैं उनकी नियति है कष्ट और बलिदान, किंतु इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि मनुष्य की भावना, स्वाधीनता की भावना को मिटाया नहीं जा सकता। महोदय, इस समय भारतवर्ष के सामने बहुत प्रकार की जटिल समस्याएं हैं और यह ऐसा समय है जब सबसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप सदा भारत की सुरक्षा और उसकी उन्नति के लिए कटिबद्ध होंगे। आपको मालूम ही है कि जब से यह प्रश्न हमारे सामने आया है कि भाषा के आधार पर देश के विभिन्न भागों का पुनर्गठन किया जाए, तब से देश में बहुत प्रकार के आंदोलन उठ खड़े हुए हैं। सरकार ने जनता की इच्छा और मांग को देखते हुए उसके लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया और यह आशा की जाती थी कि उसकी जो कुछ भी सिफारिशें होंगी वे सबको मान्य होंगी और आपस के मतभेद के लिए कोई स्थान न होगा। इस संबंध में सरकार ने जो भी निर्णय किए उनमें से अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से ही हुए हैं, परंतु दुख की बात है कि एक दो स्थानों पर मतभेदों ने एक ऐसा रूप ले लिया जो देश के लिए वांछनीय नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश आपका यह क्षेत्र भी उन क्षेत्रों में से एक है।
मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपने भारत सरकार के साथ सदा सहयोग करने और हर प्रकार से उसके निर्णय को मानकर देश के सुगठित प्रशासन में हाथ बटाने का विश्वास दिलाया है।